स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। हमने एक्सरसाइज नंबर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जितने फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूला लिख लिए हैं। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर अक्सर 1 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है कि इनका जो है मुख्य मान निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकाला है, तो आपको याद होना चाहिए इनके मुख्य अंतराल क्या होते हैं। साइन इनवर्स, कोस, टेन, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके मुख्य अंतराल याद होने जरूरी है। ठीक है, तो करते इसमें साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये तीनों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले का देखो कैसे करेंगे। माना जो भी साइन इनवर्स है उसको क्या मान लेना है, थीटा मान लेना बस। माना साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर थीटा। क्लियर है, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा साइन थीटा। थीटा ये तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जब इधर जाएगा तो साइन थीटा बराबर -1/2 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्राप्त हो जाएगा। ये था साइन थीटा का मान -1/2। अब इनवर्स का क्या मुख्य अंतराल होता है, तो लिखेंगे हम जानते हैं मुख्य अंतराल साइन इनवर्स का, यदि x होता है तो इसका मुख्य अंतराल -π/2 से लेकर के +π/2। यानी जो साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x लिखते थे ना, जब y का मान बताते -π/2 से +π/2। ठीक है, ये लिख दिया हमने मुख्य अंतराल कि -π/2 से क्या होता है, प्लस के π/2 इसका मुख्य अंतराल होता है। अब इस मुख्य अंतराल के अकॉर्डिंग हमें इसे सरल करना है। ठीक है, अब हमें वापस लिख देना है कि साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस का, अब 1/2 कब होता है मान, साइन के अंदर साइन 30 डिग्री पर, तो माइनस का बाहर लिख दिया और साइन लिख दिया π/6 लिख दो। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर माइनस का साइन π/6, तो साइन थीटा बराबर समझना इसके अंदर। अब देखो कि यहां पर क्या आ जाएगा साइन, और अंदर चला जाएगा माइनस का π/6 प्राप्त हो गया। समझ रहे हो किस प्रकार से ये प्राप्त हो रहा है। वापस देखो कि साइन थीटा का मान -1/2 था, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, ये आ गया माइनस का बाहर। अब इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो उत्तर आता है वो माइनस से प्लस के बीच में आ सकता है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में आ सकता है, तो माइनस का इसके अंदर भेज दिया। अब तुलना कर लो तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया माइनस के π/6 आ गया। और थीटा किसका मान था, देखो ये रहा थीटा मान था साइन इनवर्स -1/2, जो किसका मान है, साइन इनवर्स -1/2 माइनस के π/6। और ये जो थीटा मान आया है, तो आप खुद से देख सकते हो कि ये मान कहां से कहां तक, -π/2 से प्लस के π/2 के अंदर विद्यमान है। देखो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 में विद्यमान है, तो इसका उत्तर कितना आ गया, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का माइनस के π/6 आ गया। ये कैसा आया, आप खुद देख सकते हो कि इसका मान इनके मध्य ही विद्यमान होना जरूरी है। बस इतना सा ध्यान रखना है, जो अंतराल है उस अंतराल में ही मान आना चाहिए। ठीक है, यदि अंतराल में मान नहीं आ रहा तो उन मान को एडजस्ट करके लिख दो। ठीक है, उस प्रकार से। अब देखो इसका अगला करते हैं, अगला कैसे आएगा। इसमें भी माना टेन इनवर्स अंडर के माइनस का √3 बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर माइनस के √3। देखो ये टेन इनवर्स इधर जाएगा तो टेन थीटा बचेगा क्या, माइनस के √3। ठीक है, अब इसका मुख्य अंतराल हम जानते हैं, मुख्य अंतराल सेम ही लिखेंगे। हम जानते हैं मुख्य अंतराल टेन इनवर्स x का मुख्य अंतराल -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 के बीच में, -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में, जैसे साइन इनवर्स में होता है, बस यहां पर इक्वल होता है, यहां पर इक्वल नहीं होता और कुछ नहीं। ठीक है,
ये हो गया। अब वापस जो मान है वो लिख दो एक बार कि टेन थीटा बराबर माइनस का √3 आया। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, और √3 कब आता है टेन थीटा में? टेन π/3 पर। टेन 60 डिग्री पर होता है, सीधी बात है, टेन π/3 पर। ठीक है, अब देखो टेन थीटा बराबर माइनस का टेन π/3। इस माइनस को अंदर भेज सकता हूं क्योंकि टेन की भी प्रॉपर्टी होती है, साइन थीटा की भी प्रॉपर्टी होती है कि साइन के अंदर यदि माइनस का थीटा तो माइनस बाहर लेके आ सकते हो, टेन में भी माइनस का थीटा है तो माइनस बाहर ला सकते हो। यदि माइनस बाहर है तो उसको अंदर भेज दो, बस उल्टा लिख दो उस प्रकार से। यानी ये हो जाएगा टेन माइनस π/3। क्लियर है, जैसे इसमें लिखा था। अब यहां पर थीटा बराबर क्या आ गया? थीटा बराबर माइनस π/3। जो थीटा आया देखो कि इसका उत्तर इनके बीच में होना चाहिए। माइनस π/3 का मतलब माइनस के 60 डिग्री, जो माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में विद्यमान है। इसका मतलब जो ये उत्तर आ रहा है वो सही उत्तर आ रहा हमारा। ठीक है, इसका मान किन के बीच में विद्यमान हो गया? माइनस के π/2 से प्लस के π/2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाया है वो छोटा कोष्टक लगाया है, स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, जिसको कहते हैं खुला अंतराल बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया बंद अंतराल यहाँ पर, और ये होता है खुला अंतराल। ये वाला ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं है। अभी थीटा का मान क्या है? थीटा का मान ये रहा, तो टेन इनवर्स माइनस के √3, इसका मान कितना हो जाएगा? माइनस के π/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर ज्यादातर इसका। अब इसका तीसरा करते हैं, तीसरा पोर्शन, सेक इनवर्स √2 का मान क्या होगा? तो वापस यही तरीका, माना सेक इनवर्स √2 बराबर थीटा, तो सेक थीटा बराबर √2। अब यहां पर सेक का अंतराल लिखना है, हम जानते हैं मुख्य अंतराल, क्या होता है मुख्य अंतराल सेक के अंदर? सेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य अंतराल है वो ध्यान रखना है इस प्रकार से। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य अंतराल, यानी सेक इनवर्स एक्स होता है 0 से पाई, जिसमें इंक्लूड नहीं होता है π/2। ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, नॉट इंक्लूड π/2, या ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ये लिख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई, जहां सेक इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2। ये वाला भी लिख सकते हो, दोनों में किसी भी प्रकार से लिख सकते हो आप। तो या ये लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों का जो है अर्थ एक ही है। ठीक है, अब देखें इसका उत्तर क्या है निकलेगा। तो सेक थीटा बराबर √2 है। अब आपको फिर से देखना कि थीटा है वो इसी के बीच में आना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, π/2 नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं, 0 से पाई के बीच, इसका मतलब प्लस वाला उत्तर आना चाहिए। ठीक है, अभी तक यहां तक माइनस वाला उत्तर आ ही रहा था। उसका रीजन क्योंकि इनके अंतराल माइनस में विद्यमान थे, साइन का था और कोस का था। माइनस साइन और टेन का जो अंतराल है वो माइनस में विद्यमान है। ठीक है ना, जबकि आप देख सकते हो कि जो सेक ले लो चाहे कोस ले लो, इनके जो अंतराल होंगे वो किस में रहते हैं? प्लस के अंदर ही रहते हैं। ठीक है ना, 0 से पाई के अंदर, और कोट वाला भी ले लो वो भी 0 से पाई प्लस में रहता है। तो देखो आप जब देख सकते हो, जब भी आपका क्वेश्चन, ध्यान रखना, कोस के अंदर आ जाए, सेक के अंदर आ जाए और कोट के अंदर आ जाए, जब भी क्वेश्चन का उत्तर, ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन है, कोस, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों क्वेश्चन के जो थीटा आएंगे वो थीटा हमेशा धनात्मक आएंगे। मैं अभी लिखवा देता हूं, पहले सोल्व करते हैं उसके बाद मैं बता देता हूं। ठीक है, सेक थीटा बराबर √2, तो √2 किसका मान होता है सेक के अंदर? आप देख सकते हो सेक π/4 का मान होता है। ठीक है, π/4 का मतलब 45 डिग्री। अब सेक थीटा बराबर सेक π/4, तो थीटा बराबर π/4, जो बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई, और π/2 जो इसमें लेना नहीं है, इसके अंदर ही बिलोंग्स कर रहा है। अब थीटा किसको माना था? सेक इनवर्स को। सेक इनवर्स
√2 किसका मान, इसका मान क्या हो गया, π/4 हो गया। ये ध्यान रखना है। अब मैं ऊपर लिखवा देता हूं कौन कौन से मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होते हैं। देखो कि जब cos इनवर्स x आ जाए, sec इनवर्स x आ जाए और cot इनवर्स x आ जाए, इनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। cos इनवर्स, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, इनका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा धनात्मक आता है, यानी कि इनसे यदि जो कोण भी प्राप्त होगा इनसे, वो कोण हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा, क्योंकि इनके जो अंतराल होते हैं वो धनात्मक में होते हैं, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है ना। cos में तो इंक्लूड हो जाता है, sec में इंक्लूड हो जाता है, इसमें इंक्लूड नहीं रहता है, इसलिए हमेशा इनका उत्तर कितना आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो एक बार इनको अच्छे से समझ करके लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या है। देखो, सिद्ध कीजिए कि 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इसका मान होता है π/4। कैसे सिद्ध करेंगे तो देखते हैं, इसमें LHS ले लें इसका, फिर देखें 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99, ये है इसमें। आगे देखें, इसमें क्या करें, इसको इस प्रकार से लिख दूं मैं, 2 कोष्टक 2 tan इनवर्स 1/5 और यहां पर मैं ले लूं माइनस का कॉमन, ताकि यहां माइनस लग जाए, यहां पर भी फॉर्मूला एडजस्ट हो जाए, ठीक है। देखो tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, यहां पर लग जाएगा 2 tan इनवर्स x का, यहां लग जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, सीधी बात है। यहां पर फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो ये लग गया। और यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज हो जाएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूले लगा देते हैं और सरल करते हैं। देखो 2 अप टू tan इनवर्स 1/5, तो ये 2 तो पहले से ही बाहर है, और इसकी जगह ये फॉर्मूला, इसकी जगह ये हो जाएगा। अब x की जगह कितना मान है, 1/5 है, तो हो जाएगा 2 गुणा 1/5, 1 माइनस, देखो 2 गुणा 1/5 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब हो गया 1/5, जिसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1/25, क्लियर। अब यहां पर माइनस, ये तो गया इसके लिए यूज, माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई, अभी यहां पर x माइनस वाई है, सॉरी, यहां पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगा। यहां पर देखो, तो यहां लिख देते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा इसका, tan इनवर्स 1/70, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, 1/70 माइनस 1/99, 1 प्लस 1/70 और 1/99, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। देखें आगे, 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 2/5। अब देखो 25 एलसीएम आएगा इसका, तो 25 माइनस 1 हो जाएगा, 25 एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1, जिसका मान कितना हो जाएगा, 24/25। देखो 25 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 24/25, और यहां पर 70 और 99 दोनों एलसीएम आएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 99 माइनस 70, यानी ये एलसीएम हो गया इनका। हर के अंदर सेम एलसीएम चलेगा, तो ये हो जाएगा 70 गुणा 99 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से भी देखो 5 से 25 5 बार और 2 से 24 कितनी बार, 12 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स 5 ऊपर चला जाएगा, 5/25
12 माइनस टेन इनवर्स 90 में से 70 जाएंगे तो 29। अब इनको सरल करते हैं, देखो 70 गुणा 99, 99 गुणा 70, 9 7 63 6, 9 7 63 6 गुण 70, 6931 हो जाएगा। ठीक है, 6931 हो जाएगा इसका। टेन इनवर्स 29/6931। देखो क्या 29 से 6931 में भाग जा रहा है क्या? एक बार ये भी देख लेते हैं, क्या 29 का भाग 6931 में जाता है क्या? यहाँ पर जाएगा, देखो 2 बार, 4 1 5 58, 113, फिर करते हैं इसमें 30, 3 बार करते हैं, 9 3 27 हासिल के 2, 6 2 8, 4 बार करने से तो 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8, 3 11 ज्यादा हो जाते, तो 3 बार करेंगे। 87, 13 में से 7 गए 6, और 10 में से 8 जाएंगे 2 और 1। अब इसको 29 को करते हैं 9 से, 99 में 81 हासिल के 8, 18 18 8 26, 239 बार चला गया। यानी कि ये 29 से जब 6931 को काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 239 बार हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना कितनी बार हो जाएगा? 239 बार। अब देखें, यहां पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखो फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 2x 5/12, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 का तो हो जाएगा 25 और 112 का हो जाएगा 144, और माइनस टेन इनवर्स ये 29 से इसे काटेंगे तो 1/239। ठीक है, टेन इनवर्स 1/239 हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं, देखो तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 10/12, अंश के अंदर, हर के अंदर कितना हो जाएगा? देखो 144 माइनस 25, 144 में से 25 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 119, 144 माइनस 25, 119/144, जब इसको सरल करेंगे, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स कितना चल रहा है? 1/239। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक हमने भाग देके देख लिया था, 1/239 आ रहा है। अब देखो सरल करते हैं, 12 से कट करेंगे, कितनी बार? 12 बार ही होगा, और ये 12 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा? 120/119 बन जाएगा। और यहां पर टेन इनवर्स 1/239। क्लियर होगा यहां तक? अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो टेन इनवर्स एक्स, यहां पर चाहो तो फॉर्मूला वापस दर्शा सकते हो, जहां जहां पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला वापस लिख करके सॉल्व कर सकते हो। देखो ठीक है, समझते हैं। देखो तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 120/119, ठीक है, ये तो गए अंश में मान, हर में कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स वाई, एक्स गुणा वाई, एक्स का मान है 120, 100/119 गुणा 1/239। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, अंश का भी एलसीएम और हर का भी एलसीएम। तो टेन इनवर्स अंश का एलसीएम हो जाएगा 119 239। देखो ये अंश का एलसीएम 119 से देंगे तो 239, तो 120 गुणा 239 माइनस यहाँ पर 239 से भाग देंगे तो 119 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 119 बटे हर का भी एलसीएम 119 239। जब इसका भाग देंगे, यानी कि यहाँ पर तो एक ही है तो पहले तो ये सीधे सीधा हो ही जाएगा, 119 239 और ये प्लस का 120 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एलसीएम पूरा का पूरा इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? टेन इनवर्स 120 गुणा 239
माइनस का 119 बटे 119 गुणा 239 प्लस का 120 बचेगा यहां तक। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखो 120 का 239 से गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 नंबर 108, यहां पर 10, 36 36 10 कितने हो जाएंगे 46, 4 12 दूना 24, 24 4 26, फिर ये हो जाएगा 0। अब इसमें से 119 घटा लेंगे, ठीक है। 26,680 यहां पर लिख देता हूं मैं, टेन इनवर्स 26,680 माइनस 119, ठीक है, बटे इनका भी गुणा कर लेते हैं, 239 का 119 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 239 का 119 से गुणा कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। 239 119, ये कितना आ जाएगा, 90 9 81, असल के 8, 27 8, 27 8 हो जाएंगे 35, 3 18 3 21, ठीक है। 9 3 2 9 3 2 1 9 5 14, असल के 1 2 3 5 9 14, असल के 1 4 3 7 1 8, 28,441, 28,441 प्लस का 120, ठीक है। आगे करते हैं इसमें, तो टेन इनवर्स 26,680, 10 में से 9 जाएगा, 1 बच जाएगा, 10 में से 9 गया 1, फिर 8 में से 8 का मैं यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, फिर 5 यहाँ पर 6 में से 1 गया, यहाँ पर देखो वापस देख लेते हैं एक बार, 10 में से 9 गया 1, फिर 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, इस 6 में से 1 जाएगा 5, 26,561, ठीक है। एक बार देख लेते कहीं गलत तो नहीं लिख दिया हमने। यहाँ पर 239 गुणा 120, 12 में 108, 36 36 और 10 46, 4 12 दूना 24 4 28, ठीक है ना। ये हो रहा था 28,680, यहाँ पर 28,680 है, ध्यान रखना कितना है 28,680 है। तो कितना हो जाएगा 28,561। यहाँ पर नीचे देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 4 2 6 4 1 5, 28,561, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, 28,561 था बटे 28,561, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो कितना बनेगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है 5/4 का, और यही तो मान था RHS, ये क्या था RHS था, ठीक है। तो लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए टू टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी बटे a प्लस बी टेन एक्स बाई टू बराबर कोस इनवर्स b प्लस ए कोस एक्स अपॉन a प्लस बी कोस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कैसे सिद्ध करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको क्या बताया, जो टेन इनवर्स है कोट इनवर्स, जो भी इनवर्स वाले फलन है उनको थीटा मान के सरल कर लो, सिंपल सा है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर थीटा किसको मानेंगे, टेन इनवर्स वाले फलन को, क्योंकि टेन इनवर्स के अंदर ये चीजें आ रही है, तो इस पूरा टेन इनवर्स को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। और देखते हैं इसमें, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर, यहां पर पूरा टेन इनवर्स है, माना टेन इनवर्स बराबर ये पूरा का पूरा मान a माइनस बी ए प्लस बी गुणा टेन एक्स बाई टू, क्या मान लिया इसको मैंने, थीटा मान लिया। अब थीटा मानने से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर टेन, यहां पर हो जाएगा सॉरी, थीटा बराबर टेन थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी गुणा टेन एक्स बाई टू हो गया। ठीक है, ये टेन थीटा का मान बन गया। अब जो हमें सॉल्यूशन लाना है या आरएचएस जो आरएचएस लेके आना है वो लाना क्या है, कोस इनवर्स लेके आना, सीधी बात है। लाना क्या, कोस इनवर्स यानी कोस थीटा के रूप में लाना है। तो हमें कोस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए टेन की टर्म में, टेन की टर्म में कोस थीटा का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं, देखो लिख देंगे, हम जानते हैं कि cos टू थीटा बराबर क्या होता है, cos टू थीटा का सूत्र 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये टेन की टर्म में देखो, क्योंकि रीजन देखो हमने इसको थीटा माना और रिजल्ट क्या आना चाहिए, कोस की टर्म यानी कोस इनवर्स में आ रहा है, तो यहाँ पर कोस का फॉर्मूला लगाएंगे और cos टू थीटा का टेन की टर्म में सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है इसका। ठीक है, अब इस सूत्र को भी सोल्व करेंगे यानी इसकी जगह मान लिखेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ पर देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना है, अंडर रूट ए माइनस बी, अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी गुणा हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, और इसका मैंने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। ठीक है ना, और नीचे लिख दिया 1 प्लस, ये सेम ही चीज यहाँ पर, बस यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर जो प्रक्रिया चलेगी वो सेम नीचे चलेगी, फर्क कितना रहेगा, माइनस और प्लस का। देखो ये हो गया इसमें। ठीक है, इधर की तरफ cos टू थीटा ध्यान रखना। अब इसको सरल करते हैं, एक माइनस ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा गुणा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहां पर फिर से नीचे सेम ही अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, कारण देख लो स्क्वायर की वजह से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, यहां पर स्क्वायर लग जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ऊपर एलसीएम ए प्लस बी, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा, ए प्लस बी आएगा, ऊपर भी अंश के अंदर भी एलसीएम ए प्लस बी और हर के अंदर भी एलसीएम ए प्लस बी। जब ए प्लस बी अंश हर में है, ठीक है, तो ये यहां से एक से तो गुणा हो जाएगा ए प्लस बी और यहां आ जाएगा ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, और ए प्लस बी अंश में हर का ए प्लस बी परस्पर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इससे गुणा हो जाएगा, देखो ए प्लस बी, क्योंकि ये एलसीएम आएगा इससे भी गुणा होगा और ये हर के अंदर रहेगा इसके भी हर के अंदर रहेगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी और यहां हो जाएगा ए माइनस बी गुणा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है ना, ये किस वजह से आया होगा, ए प्लस बी के इन दोनों के एलसीएम लेने से। ठीक है, अब देखें इसमें, यहां पर देखो कि जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि बी वाले पद और ए वाले पद अलग अलग है। देखो ए और बी वाले पद अलग अलग है, तो ए वाले और बी वाले पद अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, तभी तो उसका सॉल्यूशन आ पाएगा। तो देखो ए वाले और बी वाले पद यहां पर हो गया ए प्लस बी, इनको मैं गुणा कर देता हूं, यहां पर पहले से ए प्लस बी जब मैं गुणा करूंगा तो हो जाएगा ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, हर के अंदर ए प्लस बी ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा। ए वाले और बी वाले पदों को अलग कर लेते हैं। देखो ये रहा ए का पद, यहां पर भी ए वाला पद है, समझो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इनमें क्या कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। सेम नीचे हर के अंदर भी यही तरीका, इन दोनों में ए कॉमन ले लेंगे
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इन दोनों में b कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो b ऊपर क्या आना चाहिए, अकेला आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। इसका मतलब ये वाली चीज यहां नहीं आनी चाहिए। और हर के अंदर क्या आना चाहिए, a अकेला आना चाहिए। इसका मतलब ये वाली चीज यहां पर नहीं आनी चाहिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अंश में भी कॉमन ले लो और हर में भी कॉमन ले लो। कहां लेंगे, अंश में हर दोनों में कॉमन ले लो। तो अंश के अंदर मैं कॉमन लूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जैसे मैंने ये कॉमन लिया तो यहां पर a कोष्टक बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि जो चीज कॉमन ली जाती है उसका भाग लग जाता है। तो जब यहां पर ये कॉमन लेंगे तो यहां पर भाग लग जाएगा। और यहां पर क्या बच जाएगा, प्लस का b बच जाएगा। इसी प्रकार हर के अंदर भी कॉमन ले लो, हर में ये वाला कॉमन, ये ले लिया कॉमन। तो यहां पर क्या बचा, a प्लस बी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच जाएगा। ठीक है, ये सेम चीज अंश में हर में कॉमन ले ली तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से नोटिस करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या सूत्र होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस टू थीटा। जब यहाँ थीटा था तो टू थीटा आया, समझना। जब यहाँ पर थीटा था तो यहाँ टू थीटा, जब यहाँ पर एक्स बाई 2 मान लो यहाँ पर थीटा बाई 2, यहाँ पर थीटा था तो टू थीटा, और यहाँ पर यदि थीटा बाई 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना थीटा बाई 2। तो रिजल्ट कितना आया, थीटा यानी कोस थीटा। समझ रहे हो, यानी कि यहां पर आ जाएगा, इधर जो चल रहा है मान a गुना कोस एक्स, a गुना कोस एक्स प्लस b, और यहां मान हो जाएगा a प्लस b, इसका क्या बन जाएगा, कोस एक्स। रीजन पता ही है आपको, रीजन यहां समझा देता हूं मैं कि हम जानते हैं कि कोस टू थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पर थीटा था तो यहाँ टू थीटा आया है, और यहाँ थीटा बाई 2 है, तो जब यहाँ थीटा बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या, कोस थीटा। यानी कि यहाँ पर x बाई 2 है तो बच गया कितना, कोस एक्स। a कोस एक्स प्लस बी और a प्लस बी कोस एक्स। अभी देखो मान चल क्या रहा है, कोस टू थीटा चल रहा है। क्या क्या चल रहा है मान, इधर की तरफ जो मान चल रहा है पूरा का पूरा मान वो चल रहा है कोस टू थीटा का मान चल रहा है। क्लियर। अब मैं यहां पर कोस को इधर भेज देता हूं तो क्या बनेगा, कोस इनवर्स b प्लस ए कोस एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स। ठीक है, और थीटा बराबर क्या मान है, देखो ये रहा थीटा का मान पूरा का पूरा, यहां लिख दो। यहां पर थीटा की जगह पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी ए प्लस बी गुणा टेन एक्स बाई ये पूरा मान बराबर कोस इनवर्स b प्लस ए कोस एक्स और a प्लस बी कोस एक्स। ये हो गया सीधे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया है तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिखो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लिया। आगे के वीडियो में अगले एग्जाम्पल करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।